जय हिंद। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो समतल में स्थित बिंदुओं की स्थिति के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यानी ज्यामिति की एक शाखा है निर्देशांक ज्यामिति। यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या है? तो निर्देशांक ज्यामिति ज्यामिति की एक शाखा है जिसके अंतर्गत समतल में स्थित बिंदुओं की के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कोई बिंदु की स्थिति क्या है। तो देखें, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये दो लाइनें हैं, दो लाइनें जहां काटती हैं ये चार बराबर टुकड़े बन जाते हैं। तो एक जो टुकड़ा है पहला, इसको प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश। इसी तरह ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इस प्रकार आपको चार चतुर्थांश, जब एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा एक दूसरे को काटती हैं तो चार चतुर्थांशों का निर्माण होता है। सॉरी, चतुर्थांश का निर्माण होता है। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति की खोज जो है या इसके जो जनक कहे जाते हैं रैनी देकार्ते कहे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जनक रैनी देकार्ते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जब एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं तो चार चतुर्थांश बनते हैं। प्रत्येक चतुर्थांश में जैसे आपका x का मान होता है और y का मान होता है, इन दोनों के मिलने से ही चतुर्थांश का निर्माण होता है। जैसा कि चित्र में देखिए, जितनी भी दूरियां हैं ये मूल बिंदु जिसको हम लोग O से डिनोट किए हैं, यहीं से मेजर किया जाता है। जैसे किसी भी जिले में जाइए तो उस जिले में लगभग डीएम का जो आवास होता है वहीं से सारी दूरियां मापी जाती है। जैसे देवरिया है, देवरिया में डीएम आवास से ही सारी दूरियां मेजर की जाती है। तो उसी तरह वो मूल बिंदु है, तो यहाँ भी मूल बिंदु है O, यहीं से सारी दूरियां मेजर की जाएंगी। मूल बिंदु से x अक्ष पर दाहिने तरफ की दूरी प्लस, बाएं तरफ की दूरी माइनस। इस तरह y एक्सिस पर मूल बिंदु से ऊपर की तरफ की दूरी प्लस, नीचे की तरफ की दूरी को माइनस कहा जाता है। यानी जो पहला चतुर्थांश का जो चिन्ह होगा, तो देखिए x का मान लेंगे फिर y का, तो x प्लस होगा, y ऊपर की तरफ है ये भी प्लस होगा। यानी पहले चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएंगे निर्देशांक जो होगा वो प्लस प्लस में होगा। दूसरे में आ जाइए तो इधर x का चिन्ह जो है ऋण होता है और y का चिन्ह ऊपर प्लस होता है, यानी इसमें माइनस प्लस हो जाएगा। इधर माइनस और नीचे भी माइनस, तो तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस। चौथे चतुर्थांश में आइए तो इधर प्लस होता है x का चिन्ह और y का माइनस नीचे की तरफ, तो प्लस माइनस। इस तरह आप जो है चिन्हों के द्वारा जो है चतुर्थांश क्लियर कर लिए। अब इसके द्वारा पॉइंट पता कर सकते हैं कि कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। इसको जानने से पहले पहले आपको भुज और कोटि के बारे में हम लोग अध्ययन कर लें। भुज क्या होता है? जो x का जो वैल्यू आता है उसको हम भुज कहते हैं और जो y का वैल्यू आता है उसको कोटि कहते हैं। कोटि, जैसे अगर कोई पॉइंट हम ले लें 3,5 और आपसे पूछे कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है, तो पहले x आता है फिर y आता है। तो x का जो मान है वो 3 है, ये आपका भुज हो गया। कोटि y का मान है। तो बिंदु कभी भी निर्देशांक को लिखिएगा तो उसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ये नियम है इसका, तो ब्रैकेट में लिख के चलते हैं। जैसे कभी आपको भुज और कोटि दिया रहेगा, निर्देशांक लिखने को कहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एक दूसरे के उल्टे होकर के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई पॉइंट दे दिया गया, जैसे आपका 3,5 है और आपसे पूछा जाएगा कि किस चतुर्थांश में है। तो देखिए 3 प्लस है, y भी प्लस चिन्ह में है, इसलिए पहले चतुर्थांश में होगा। उसी तरह जैसे -3,5 दे दे तो x का जो चिन्ह है वो माइनस है और y का चिन्ह प्लस है, तो दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि यक्ष अक्ष का निर्देशांक, यक्ष अक्ष का निर्देशांक आपसे पूछा जाता है। तो याद किए रहिएगा, अगर यक्ष अक्ष पे कहेगा तो एक्स अक्ष पर जो अक्ष कहेगा उस पर दूसरे वाले अक्ष का मान 0 होगा। तो यक्ष अक्ष कह रहा है तो इस पर जो दूसरा है यानी y का 0 होता है, यक्ष का कुछ होगा। यक्ष अक्ष का निर्देशांक अगर आपसे पूछा जाएगा तो सपोज दैट x का मान 0 लिख सकते हैं आप। इसी तरह y अक्ष का अगर निर्देशांक पूछता है तो y पूछ रहा है तो y पर x का वैल्यू 0 होता है, 0 गामा y। तो x अक्ष का समीकरण भी पूछा जाता है आपसे, तो x अक्ष का समीकरण क्या है तो y इक्वल टू 0, y अक्ष का समीकरण कहेगा तो x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ये निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोग कुछ अध्ययन कर लिए। ठीक है, तो जो पहला एक्सरसाइज होगा उसमें आपका यही है कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में है, भुज और कोटि पूछा जाएगा आपसे। तो पहला एक्सरसाइज करिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।